आज के इस नए दौर में इंटरनेट एक मायने रखता है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। कोई किताबें भी अगर हैं तो वो भी किताब वो इंटरनेट पे ही पढ़ लेते हैं। ऐसे में जो किताबों की जो बिक्री है, निश्चित रूप से उस पे असर पड़ा है। और ख़ास करके कोरोना में जिस तरह से अखबार पर असर पड़ा वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी इस इंटरनेट की दुनिया में किताबों की भी बिक्री हो रही है। फ़िलहाल मेरी मौजूदगी पटना म्यूज़ियम में है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्टॉल लगा हुआ है, कि ये स्टॉल लगे हैं और ऐसे में यहाँ पे जो बच्चों की जो किताबें हैं वो बिक रही हैं। हम सीधे बात करेंगे, जो अभिभावक हैं उनसे भी बात करेंगे और जो बुक सेलर हैं जो बाहर से आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आज के इस इंटरनेट युग में जिस तरह से किताबों की बिक्री कम हुई है, या फिर किताब पे को लोग नहीं, इंटरनेट पे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ऐसे में आप बुक सेलर हैं, आप कहाँ से आई हैं? अपना पहले परिचय दे दें पहले। मेरा नाम मयूरा है, मैं कलकत्ते से आई हूँ। मेरा 2 चिल्ड्रंस बुक शॉप है कलकत्ता में और हम वहाँ से आए हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। पटना में पहली बार हमने अपना पूरा बुक स्टॉल लगाया है यहाँ पे। पब्लिकेशन कौन सा है? नहीं, हम बुक सेलर हैं, तो हम सारे पब्लिकेशन से एक साथ गैदर करके हम लेके आते हैं। कलेक्शन करके आप यहाँ पे आए? हाँ, हमारा सारा कलेक्शन है, दूसरे पब्लिशर है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। वर्क बुक्स है, एक्टिविटी बुक्स है, स्टिकर बुक्स है, जो बच्चों को अच्छा लगे, जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हों। हिंदी या इंग्लिश? दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों लेके आए हैं हम लोग। ज़्यादा इंग्लिश है, हिंदी कम है, अगली बार हिंदी ज़्यादा लाएंगे। लेकिन हिंदी की डिमांड ज़्यादा है। हिंदी की डिमांड ज़्यादा है। हम पॉपुलर ऑथर्स लेके आए हैं इंग्लिश में, जैसे सत्यजीत रे है, सारे ट्रांसलेशंस है बांग्ला से इंग्लिश में, वो लेके आए हैं। फेलूदा सीरीज़, अश्विन संघी लेके आए हैं, अमीश लेके आए हैं, और बाकी हमारे इंडियन ऑथर्स हैं, चिल्ड्रन ऑथर्स हैं, सारे मिक्स मैच करके आए हैं, क्योंकि यहाँ फैमिलीज़ आ रही हैं। तो एक पापा के लिए भी कुछ बुक्स हो जाता है, मम्मी के लिए भी हो जाता है, छोटे बच्चों का हो जाता है, दादाजी के लिए भी हो जाता है। हाँ, दादा दादी के लिए भी हो जाता है। तो हर किस्म का बुक्स हम कोशिश करके लेके आए हैं। किस तरह की बुक की ज़्यादा बिक्री है? बच्चों की बुक्स ज़्यादा बिक रही है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की बुक्स ज़्यादा बिक रही हैं। लेकिन को उपन्यास भी जा रहा है, ऐसे नहीं कि उपन्यास नहीं जा रहे हैं। जिनको पढ़ने के जैसे बायोग्राफीज हो, अब्दुल कलाम जी के ऊपर के लाइफ के ऊपर में कुछ हो, तो ऐसे जा रहा है। अमृता प्रीतम का जा रहा है, आर्ट की किताबें जा रही हैं, तो ये मिक्स करके सारा जा रहा है। वैसे ही हमने अपना कलेक्शन रखा है कि सबके लिए एक किताब हो, जो आए, जो नाखुश होके ना जाए, कि हमारे लिए सब कुछ, पूरी फैमिली। अच्छा, बिहार के बारे में जो बाहर में लोग जो चर्चाएं करते हैं, आप यहाँ पे आई हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, हमें तो कुछ नहीं महसूस, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का आर्ट कल्चर, हम 2 दिन रहे साथ साथ। कला के प्रेमी भी लोग यहाँ? कला के प्रेमी काफ़ी हैं और पुस्तक के भी प्रेमी हैं, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हम फिर से आएंगे। तो अब आएंगे तो अब और क्या कुछ लेकर आएंगे? और थोड़ा अब हम समझ गए हैं कि लोगों को क्या चाहिए, और सबसे बातचीत हुई है हमारी, जो आए हैं बच्चों से बात हुई, उनके मम्मी पापा से बात हुई, दादा दादी से बात हुई, और जो हिंदी में ज़्यादा उनको पढ़ने का शौक़ है, तो वो हिंदी हम पूरा इंक्लूड करेंगे। एक बार हिंदी ज़्यादा लेके आएंगे, और इंग्लिश में भी थोड़ा सा अब कुछ नया लेके आएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कुछ नया ज़रूर लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम इससे बात करते हैं। कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे भी बात करेंगे। अच्छा माहौल है यहाँ पे बच्चों लोग के लिए। बुक्स बहुत सारे हैं। आज के जो चल रहा है स्क्रीन टाइम से बचने के लिए बुक्स, जो हम लोग के टाइम में हम लोग इतना बुक्स पढ़ते थे, आज के टाइम में बच्चे उतने बुक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। तो इसीलिए चाहते हैं कि बच्चे वापस बुक्स, किताबों की दुनिया में वापस लौटें। अच्छा, ये बुक फेयर लगा है, क्या लग रहा है आज का जो समय है, इंटरनेट का समय है, जो आप जैसे जो बच्चे हैं इंटरनेट पे अपनी किताबें पढ़ लेते हैं, जो मटेरियल है उसको इंटरनेट से उपलब्ध करा लेते हैं, ऐसे में जो बुक की अहमियत है निश्चित रूप से कम हुई है, क्या कहेंगे? वो तो ज़रूर हुआ है। अभी लोग बहुत कम बुक पढ़ते हैं और ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं मिलता है, बहुत जल्दी नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे है बुक स्टोर और बुक फेयर है, लेकिन हमेशा नहीं हर जगह मिलता है, बहुत मुश्किल होता है ढूंढना अच्छा बुक। पटना लाइब्रेरी में तो मिलता होगा? पटना लाइब्रेरी में जाना भी तो एक वही प्रॉब्लम है ना, कि आजकल की जनरेशन में सबको को बहुत बिजी लाइफ है, तो लाइब्रेरी जाना भी एक प्रॉब्लम ही है। तो एकमात्र उपाय इंटरनेट।
इंटरनेट उपाय नहीं है लेकिन ज़रूरी भी है, लेकिन मैं पर्सनली बुक पढ़ना पसंद करती हूँ ऐसे ही पेपर पैक ही, क्योंकि इसका अलग बात होता है, अलग फीलिंग होता है। क्या और नहीं, आप कह रही हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ, अच्छा, किस तरह की बुक पढ़ती हैं? बुक जनरली मैं हर टाइप का पढ़ती हूँ, जैसे लिटरेचर हो गया या फिर अलग अलग जॉनरा में सब कुछ। मेरे साथ एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, मुझसे सीधी बात करेंगे। आप यहाँ बुक फेयर में आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज के जो बच्चे हैं वो इंटरनेट पे ज़्यादा अपना टाइम देते हैं, इंटरनेट से अपना जो स्टडी का जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा उपलब्ध करते हैं। ऐसे में जो किताब है, जो बुक हैं, उसकी क्या अहमियत है? उसकी यही अहमियत है कि उसमें उसको जितना आप पढ़ेंगे उतना और उसको समझ में आएगा उसका, और फ़ायदा रहेगा कि पढ़ते रहेंगे, उसका जो आपके एक्सरसाइज पास होता है वो। हमेशा उपलब्ध रहेगा। अब इंटरनेट पर फिर जितने बार खोजें उस बार उतने बार खोजना होगा, ठीक है? तो बुक पढ़ना अच्छा लग रहा है? हाँ, ठीक ठाक लगता है। ठीक ठाक लगता है। कितनी किताबें खरीदी हैं या फिर और कितना क्या लेना है? अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। मैंने अभी तो देख ही रही है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो भी हैं अभिभावक हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन सीधा सा एक मतलब तो ज़रूर है कि एक बार फिर से आप वो तस्वीर देख लीजिए। सर, यहाँ पे किताबें यहाँ पे लगी हुई हैं और जो बच्चे हैं, जो बच्चों के साथ जो अभिभावक आए हुए हैं वो किताबें खरीद रहे हैं। कुछ और भी लोगों से मैं प्रयास करूँगा बात करने का। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं OLP संस्था से, NGO से राजस्थान अजमेर से आया हूँ और यहाँ मेरा स्टॉल लगा था जो बच्चों का काम लेकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को और समुदाय को लेकर काम करते हैं। लगा था मतलब कि हटा लिए? अभी हम अंदर जा रहे हैं, अभी लग रहा है, लगा हुआ है, लेकिन अभी अंदर जा रहे हैं। ये मेरा प्रोसेस था। और क्या बुक लगाया है ना? हाँ, बच्चों के लिए, बच्चों के काम से जुड़ी हुई बच्चों की लिखी हुई कहानियों की बुक्स जो OLP ने अभी 2-4 किताबें हैं जो प्रकाशित की है, वो यहाँ पे हम लेके पब्लिकेशन कौन सा? अभी नहीं, ऐसे पब्लिकेशन कौन सा? कोई सा नहीं है, अभी उसको नाम दिया OLP से ही वो। OLP? हाँ, अच्छा अच्छा। किस तरह की किताबें हैं वो? बच्चों की जो बिल्कुल जो जैसे साप्ताहिक अखबार होता है तो गांव की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। गांव की घटनाएं, कोई मुख्य जगह को लेकर, गांव के इतिहास को लेकर, उन वैसी कहानी है। तो किताबें बिक रही हैं? हाँ, अभी बिल्कुल। कितनी किताबें बिकी हैं? अभी वो 4 रहे हैं, अभी देखते हैं, अभी डिमांड हुई है कितनी क्या है, वो टोटलिंग नहीं की है। ये बुक फेयर लगा है, क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पटना में पहली बार हुआ है। बच्चों के लिटरेचर पे जो बातचीत होनी है, काफ़ी सारा पैनल डिस्कशन हुए हैं और जो बहुत ही अच्छे स्टॉल्स लगे हैं। काफ़ी सारे भोपाल से लोग आए हैं, संस्थाएं आई हैं, जैसे एकलव्य है, एक तारा है, और काफ़ी अच्छा बुक्स का कलेक्शन है। तो ऐसी बातचीत और ऐसा खुला माहौल और बहुत ही बढ़िया ये बिहार म्यूज़ियम का जो ये ग्राउंड है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मेरी खुद 2 बच्चियां हैं जिनको मैं लेके आई, वो कल भी आई थी, आज भी आई हैं, और वो यहाँ की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। उम्र क्या है आपकी बच्ची की? एक 5 साल की है और एक 12 साल की है। अच्छा, आज इंटरनेट का समय है और आज के जो बच्चे या युवा जो भी हैं वो इंटरनेट पे ही अपने मटेरियल खोज लेते हैं, अपनी पढ़ाई से संबंधित और जो बुक से संबंधित। ऐसे में किताबों की जो बिक्री है, निश्चित रूप से उसकी बिक्री कम हुई है। ऐसे में क्या कहेंगे? किताबों की बिक्री कम हुई है और मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। पर टीचर्स तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो जो स्कूल में बच्चे होते हैं तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते हैं, बट व्हेन दे कम बैक होम तो हमारी जिम्मेदारी एज पेरेंट्स होती है कि कितना हम उनको स्क्रीन से दूर रख पाएँ। और मुझे लगता है कि मैं भी वर्किंग हूँ, हम दोनों पति पत्नी काम करते हैं, तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप टीवी से बचा नहीं सकते। हमारे यहाँ एक केयरटेकर आंटी रहती हैं, तो वो भी क्योंकि बच्चे इतना इंसिस्ट करते हैं। मोबाइल तो मैं कभी नहीं देती, लेकिन टीवी का थोड़ा टाइम हमें देना होता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ की चीज़ें लाऊं, क्योंकि बड़ी वाली बेटी तो बुक पढ़ती है, उसने सुधा मूर्ति की काफ़ी बुक्स पढ़ ली है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से बुक्स उनके लिए लेके आऊँ, और उनको अभी क्योंकि वो छोटी हैं, अभी से अगर हम रीडिंग की हैबिट्स उनमें डालेंगे तो धीरे धीरे उनको वो पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। और जो पढ़ाई की आदत है वो, जैसे गुलजार साहब कहते हैं ना कि
चाहे आप कितनी भी चीज़ें आप इंटरनेट पे देख लो, फिल्म देख लो, लेकिन जब आप किताब को छूते हो और उसकी जो खुशबू होती है वो अलग होती है। तो आज के डेट में आप देखिए सब लोग वेब में चले गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, पर हमारे घर में हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, हम संडे को एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर लेते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। और जो छोटी 5 साल की बेटी है उसको भी हम कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी स्टोरी बुक्स ले, वो खुद से पढ़े और उसको मोटिवेट करते हैं कि वो पढ़े, जहाँ वो समझ नहीं पाती हम उनकी मदद भी करते हैं। तो इंटरनेट को छोड़ें और बच्चों को किस तरह से दूसरी एक्टिविटीज़ में हम लगाएं। और रीडिंग एक बहुत बड़ा, जैसा हम कहते हैं कि आप हर जगह घूम तो नहीं सकते, लेकिन किताबों के थ्रू घूम सकते हैं। तो किताबों को पढ़ने की आदत लगाएं बच्चों को, और उसके लिए ये चिल्ड्रन फेस्टिवल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। पहली बार बिहार में हुआ है, आई वुड अप्रिशिएट। और जिन्हों प्रयोग संस्था ने ये इनिशिएटिव लिया है, सूर्य प्रकाश जी जो प्रयोग के फाउंडर हैं, आई कांग्रेचुलेट हिम। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये हर साल होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया बच्चों के लिए। कह रहे हैं ना कि जो 90s वाले जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स बन गए, अपने बच्चे को पढ़ाई करने के प्रति रुचि दिला ही नहीं पा रहे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चे लोग पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं मोबाइल की दुनिया में आने के बाद। फिर तो ऐसे में ये जो बुक फेयर लगा है, यह किस कदर उनको फ़ायदा कर पाएगा? फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रुचि जब जा ही नहीं रहा है किताबों के प्रति पढ़ने का, तो फिर कुछ क्या नहीं। तो फिर आयोजक ने जिन्होंने ये इसको आयोजित किया है बुक फेयर का, तो ये चला जाएगा? 50-50 चांस है। 50-50 पहल तो करनी ही चाहिए। पहल चलना चाहिए, चलिए, पहल होना चाहिए, लेकिन हम ही लोग कर सकते हैं। जो 90s वाले जो गार्जियंस वगैरह हैं वही अपने बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं कि पढ़ हो, किताबों की तरफ रुचि लगाओ, क्योंकि उनका माइंड जा ही नहीं रहा है। मैं खुद अपने दोनों बच्चों को भी लेके आया हूँ, रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जो मैं रुचि देख के आया हूँ अपने प्रति देखने के लिए कि अपने बच्चों को मैं गाइड करूँगा जिस तरह से पढ़ाई के प्रति आगे बढ़े, लेकिन वो इनका लग नहीं रहा है। ये सिर्फ टाइम पास करने लिए आया है, अब मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। जो इंटरेस्ट इनके तरफ से होना चाहिए वो इंटरेस्ट नहीं दिखा आज के। वो आपको दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।